रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अंकित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसलिए वो मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो स्क्रॉल करके देख रहा था, लेकिन उसके मन लायक कोई वीडियो उसे दिख ही नहीं रहा था। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन किसी चैनल पर मन लायक कुछ है ही नहीं। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नजर एक अजीब से चैनल पर गई। उस चैनल का नाम था चुड़ैल चैनल। उस नाम को पढ़कर उसकी हंसी छूट गई। चुड़ैल चैनल? ये कैसा नाम हुआ? किसी चुड़ैल ने ये चैनल बनाया क्या? उस चैनल के नाम ने अंकित का ध्यान खींच लिया और वो उस पर क्लिक करके उसका वीडियो देखने लगा। वो एक हॉरर वीडियो था। उसकी कहानी बहुत ही डरावनी थी। अंकित को डरावनी कहानी अच्छी लगती थी, इसलिए उसने उसे पूरा देख लिया। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई, उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल आई और अजीब से अंदाज में बोला, कहानी देख ली? अच्छी लगी? डर लगा क्या? सुनो, आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें। और हाँ, एक बात और, इस बात को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अंकित ने ना जाने कितने सारे YouTube के वीडियो देखे थे, लेकिन इस तरह से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा था। ओ तेरी, ये कौन सा तरीका है चैनल को सब्सक्राइब करवाने का? सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी। जरूर इस चैनल को बनाने वाला कोई पागल होगा। जा, नहीं कर रहा मैं सब्सक्राइब, जो करना है कर ले। बहरहाल अंकित को अब नींद आने लगी थी। उसने मोबाइल को ऑफ किया और सोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में था। बहुत नींद आ रही है तुझे, अब तुझे मैं हमेशा के लिए सुला देती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल उसकी छाती पर चढ़ गई और अपने नुकीले नाखून से उसके सीने को नोचने लगी और सीने से खून की धार बह निकली। उसके बाद चुड़ैल ने अपना मुंह उसके सीने पर लगा दिया और बहते हुए खून को चाटने लगी। कितना स्वादिष्ट होता है मानव रक्त, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर चुड़ैल ने एक बार फिर से उसके सीने पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। अंकित एक बार फिर से चीख पड़ा। अचानक से अंकित की आंखें खुल जाती हैं। वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि आसानी से सुनाई पड़ रही होती हैं। ये सब एक सपना था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो चुड़ैल उसे मैं सपने में देख रहा था। ये सब सोचकर अंकित की जान में जान आई। हालांकि उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो अपने बिस्तर से उठा और फ्रिज के पास गया। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी। फिर उसने खाली बोतल फ्रिज में ही रख दिया और जैसे ही उसने फ्रिज का डोर बंद किया, उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। कहानी देख ली? अच्छी लगी? डर लगा क्या? सुनो, आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें। और हाँ, एक बात और, इस बात को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस आवाज को सुनकर अंकित चौंक गया। वो इधर उधर देखने लगा। ये तो उसी चुड़ैल की आवाज है जो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज यहाँ कैसे आ रही है? वो फिर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सोता हूँ तो वो चुड़ैल दिखती है और जाग रहा हूँ तो भी उसी चुड़ैल की आवाज कानों में गूंज रही है। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी अंकित के कानों में चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई देती है। और इस बार उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके फ्रिज के ऊपर बैठी हुई है। चुड़ैल, बचाओ मुझे, बचाओ। तुझे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो मार दूंगी मैं तुझे। बोल, कहा था ना? कहा था। तो फिर किया क्यों नहीं? गलती हो गई मुझसे, मैं अभी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर चुड़ैल फिर से हंसने लगी और उसे जोरदार लात मारी और कहा, मैंने कहा था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसके बाद वो चुड़ैल उसके ऊपर कूद गई और पल में ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं उस शहर में हर उस शख्स के साथ होने लगी जो वो चैनल देखता तो जरूर, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करता। जो उस चुड़ैल के चैनल को सब्सक्राइब करता, उसकी जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस चैनल को बहुत कम लोग ही सब्सक्राइब करते, इसलिए शहर में मौतों की संख्या भाई, अब तो मुझे हर पल डर लगा रहता है।
कि कहीं आज मरने की बारी मेरी ना हो। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है कि आखिर इन मौतों के पीछे कारण क्या है। भाई मैंने तो सुना है कि इन मौतों के पीछे कोई यूट्यूब वाली चुड़ैल है भाई, जो लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहती है और जो उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करता ना वो उसे मार देती है। यूट्यूब वाली चुड़ैल? अब ये कौन सी चुड़ैल पैदा हो गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में यही चर्चा है। लेकिन वो यूट्यूब वाली चुड़ैल लोगों को मार क्यों रही है? लोगों में उस चुड़ैल की दहशत इतनी बढ़ गई कि लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखना बहुत ही कम कर दिया। उसी शहर में मनोरमा नाम की लड़की रहती थी, जिसे भूत प्रेतों और चुड़ैल की दुनिया बहुत पसंद थी। लोग तो ये भी कहते कि वो भूत प्रेतों से बातें भी कर सकती थी। वैसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थी। मनोरमा जी, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करिए। पूरा शहर उस यूट्यूब वाली चुड़ैल के कारण दहशत में है। आप लोग परेशान ना हो, मैं उस चुड़ैल से आज रात को बात करूंगी। जरा मैं भी तो जानूं आखिर वो इस तरह लोगों को मार क्यों रही है। मनोरमा ने उन लोगों को मदद का आश्वासन दिया। उसी रात की बात है, मनोरमा चुड़ैल का चैनल देख रही थी और जब उसने कहानी पूरी देख ली तो वो चुड़ैल उसी तरह स्क्रीन पर आई और पुरानी बातें दोहराई। लेकिन आज जब वो अपनी बातें दोहरा रही थी, मनोरमा उस चुड़ैल की आंखों में देखते हुए उससे कह रही थी, ये तो जबरदस्ती है, कोई इस तरह जबरदस्ती तेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करेगा? जा, मैं तो नहीं करती तेरा चैनल सब्सक्राइब। मनोरमा को पता था वो चुड़ैल जरूर उसके पास आएगी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ अपने घर में थी। उसने ऐसी लेजर गन बना रखी थी जिसका असर चुड़ैल और भूतों पर भी होता था। और जैसा कि मनोरमा का अंदाजा था, आधी रात के बाद यूट्यूब वाली वो चुड़ैल उसके पास आई और उस पर हमला कर दिया। मार दूंगी, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल अपने नाखूनों का प्रहार उस पर करने ही वाली थी कि मनोरमा ने लेजर गन से उस पर प्रहार कर दिया। एक किरण उस गन से निकली और चुड़ैल की छाती पर जा लगी। चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। तूने मुझ पर हमला किया, मुझ पर, तू बचेगी नहीं। चुड़ैल उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए मुड़ी, लेकिन मनोरमा ने लेजर गन का प्रहार एक बार फिर से उसके ऊपर कर दिया। यूट्यूब वाली चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। मत कर, ये मत कर, मुझे छोड़ दे। मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, लेकिन पहले ये बता, तू लोगों को मार क्यों रही है? यूट्यूब वाली चुड़ैल का नाम नंदिनी था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी और शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वो सभी के बीच बहुत फेमस थी और उसके फेमस होने का कारण था उसका जादू। उसे जादू के बहुत सारे ट्रिक्स आते थे। नंदिनी को कॉलेज के लोग घेर कर खड़े हैं। नंदिनी हाथ में 2000 का नोट लेकर खड़ी है। देखो, ये 2000 का नोट दिख रहा है ना सबको? सभी लोग इसे गौर से देखते रहना। सभी लोग उस 2000 के नोट को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी नंदिनी ने अपनी मुट्ठी बंद की और मुट्ठी के ऊपर जोर से फूंका, और इस बार जब उसने मुट्ठी खोली तो उसके हाथों में एक बहुत महंगा सा मोबाइल था। ओह माय गॉड, ये मोबाइल कहाँ से आ गया? जादू से। सभी लोग नंदिनी के जादू को देखकर शॉक्ड रह गए। नंदिनी के जादू का उसका पूरा कॉलेज लोहा मानता था। ये देखकर नंदिनी के कुछ दोस्तों ने उसे अपना यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी, ताकि उसका जादू सिर्फ कॉलेज के कैंपस तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि पूरी दुनिया में फैले। ठीक है दोस्तों, तुम लोग कह रहे हो तो मैं अपना चैनल शुरू कर देती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा साथ कभी छोड़ना मत। नंदिनी ने अपना चैनल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका चैनल सुपरहिट हो गया। वो जो कुछ भी अपने चैनल पर दिखाती वो सब वायरल हो जाता। धीरे धीरे उसके कई मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उसका काफी नाम हो गया और साथ साथ पैसे भी आ गए। ये सब उसी के कॉलेज के उसके कुछ दोस्तों समीर, गगन, आकांक्षा और प्रीति को पसंद नहीं आया। आजकल उस नंदिनी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते। खुद को तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगी है। सेलिब्रिटी माई फुट, उसके जैसे कितने आए और कितने चले गए। ये यूट्यूब भी ना बकवास चीज है। उस 2 टके की लड़की को स्टार बना दिया। अरे उससे कहीं अच्छी तो मेरे घर की नौकरानी है। उन लोगों की जलन इतनी बढ़ गई कि वे लोग उसके यूट्यूब चैनल के बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लगे और उसे बदनाम करने लगे। वो ये कहने लगे कि ये लड़की डायन है और जादू के माध्यम से लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। अफवाहों का जोर चल निकला और लोग उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं बचा और वो डिप्रेशन में चली गई। और एक दिन कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर उसने आत्महत्या कर दी। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसकी सजा तुम पूरे शहर को क्यों दे रही हो? और ये करके तो तुम अपने दोस्तों की बातों को ही सही साबित कर रही हो। देखो, ये सब छोड़ दो
मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सारे उन दोस्तों को सजा दिलवाऊंगी जो दोस्त नहीं दुश्मन थे। मनोरमा की बात सुनकर नंदिनी वहां से चली गई। मनोरमा ने उसके सारे दोस्तों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। उन सभी पर नंदिनी को आत्महत्या के लिए